अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं कुछ सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। और इस वीडियो के अंदर हम इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम की। जी, इसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट सी बी अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड जी piecewise smooth simply closed curve in the plane। सी हमें कर्व दी हुई है जिसके ऊपर ये कंडीशंस हैं कि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। मतलब जो ओरिएंटेशन आपने इसको दी हुई है ना, पॉजिटिव ओरिएंटेड से मुराद होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम उसको ओरिएंटेशन देते हैं क्लॉकवाइज तो नेगेटिवली ओरिएंटेड कहलाती है, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दें तो वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड कहलाती है। इसी तरह पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए। पीस वाइज स्मूथ का मतलब ये है कि उसके जो जिस इंटरवल के ऊपर उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो उस इंटरवल के हम अगर पार्टीशन करके स्मॉल इंटरवल्स बना लेते हैं तो हर इंटरवल के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसको हम पीस वाइज स्मूथ का नाम देते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व। अच्छा, सिंपल का मतलब ये होता है कि जो अपने आप को क्रॉस ना करे। जैसे ये मैंने शक्ल में बना दिया, एक सर्कल जो है वो सिंपल होता है, इसी तरह एलिप्स की जो शक्ल होती है ये सिंपल होती है, ये अपने आप को क्रॉस नहीं करती। लेकिन ये जो फिगर है ये अपने आप को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो ये सिंपल नहीं है। अच्छा, सिंपल के साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन है क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। जैसे ये एलिप्स और सर्कल जो है, तो सी जो आपने कर्व लिया है उसके ऊपर ये 4 कंडीशंस हैं। और उसके बाद अगली कंडीशन ये है कि ये एक प्लेन के अंदर आपने कर्व ली हुई है और डी जो है ये रीजन है। जैसे ये मैंने शक्ल बनाई हुई है, इसने जितना भी रीजन ये घेरा हुआ है अपने अंदर, तो ये रीजन को हमने डी का नाम दे दिया। ये रीजन जो है ये डी है। अगर आपके पास P और Q हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हो ऑन एन ओपन रीजन दैट कंटेन्स D, एक ओपन रीजन के ऊपर जो अपने अंदर D को भी कंटेन करते हो, तो उस सूरत में ये जो लाइन इंटीग्रल होता है अलोंग C ऑफ P dx प्लस Q dy, ये इक्वल होता है पार्शियल Q ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल P ओवर पार्शियल y का सरफेस इंटीग्रल जो है उसके बराबर। इसका मतलब है कि ग्रीन्स थ्योरम प्रोवाइड अस रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड, तो ये हमें लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल के दरमियान एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। आप एक लाइन इंटीग्रल को, एक सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। बाज़ औक़ात जब हमें लाइन इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करने के लिए दिए जाते हैं तो बाज़ प्रॉब्लम में उनको इवैल्यूएट करना थोड़ा सा टफ होता है, तो हम उन इंटीग्रल को ग्रीन्स थ्योरम की मदद से डबल इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं, तो तब उनको इवैल्यूएट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। एग्जाम्पल्स हम आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्टोक्स थ्योरम। Stokes theorem can be regarded as a higher dimensional version of Green's theorem, whereas Green's theorem relates a double integral over a plane region D to a line integral around its plane boundary curve.
जबकि स्टोक्स थ्योरम रिलेट्स अ सरफेस इंटीग्रल ओवर अ सरफेस एस टू लाइन इंटीग्रल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम रिलेशन प्रोवाइड करता है किस किस के दरमियान, एक तो लाइन इंटीग्रल, जी ये लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में, और वो जो डबल इंटीग्रल आपने लिया था वो डबल इंटीग्रल किस में होता है, प्लेन के लिए, प्लेन के अंदर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम है, अगर आप देखें तो ये भी उसी तरह से लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल ही है। अच्छा, स्टोक्स थ्योरम ये काम को रिलेट करवा रहा है, जी सरफेस इंटीग्रल के साथ। मतलब इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस हो सकती है, जबकि उसके अंदर प्लेन रीजन था, डी था। डी जो होता है ना, ये प्लेन रीजन लेते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर या किसी और प्लेन के अंदर, जबकि एस कोई भी एक सरफेस हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि स्टोक थ्योरम जनरल रिजल्ट है, जबकि ग्रीन्स थ्योरम जो है ये उसका एक स्पेसिफिक केस है स्टोक्स थ्योरम का। जी, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से, स्टोक्स थ्योरम बी एन ओरिएंटेड पॉजिटिव स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये एक ओरिएंटेड पीस वाइज स्मूथ सरफेस है that is bounded by a simple closed piecewise smooth boundary curve। मतलब एक कर्व C है, ये सपोज कर लें कि ये हमारे पास कोई कर्व है C, तो इसने ये जितनी भी सरफेस अपने अंदर बाउंडेड की हुई है, तो वो सरफेस को हमने S से डिनोट किया हुआ। F हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फंक्शन है whose components have continuous partial derivatives on an open region in R3 स्पेस के अंदर, ये फंक्शन है that contain S। ये जो S है उस R3 के अंदर है। उस सूरत में ये जो लाइन इंटीग्रल होगा, इसको आप इस तरीके से सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के दरमियान एक रिलेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंस थ्योरम। जी, डाइवर्जेंस थ्योरम हमें सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के दरमियान रिलेशन प्रोवाइड करता है। सपोज कर लेते हैं कि ई हमारे पास एक सिंपल सॉलिड रीजन है एंड एस बी द बाउंड्री सरफेस ऑफ ई। ई जो है ये हमारे पास एक सॉलिड रीजन है और एस जो है ये उसकी बाउंड्री सरफेस है ई की, गिवन विद पॉजिटिव आउटवर्ड ओरिएंटेशन। अच्छा, एफ जो है ये एक वेक्टर फील्ड है जिसके कंपोनेंट्स फंक्शंस जो हैं वो कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव रखते हैं ऑन एन ओपन रीजन दैट कंटेन्स ई, एक ओपन रीजन के अंदर जिसके अंदर ई कंटेन कर रहा हो। तो उस सूरत में आप सरफेस इंटीग्रल को इक्वल ले सकते हैं। ये सरफेस इंटीग्रल जो होगा ये इस वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम इज अ रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए यूज होता है। ये मैंने सारे रिजल्ट्स जो हैं वो जनरल करके लिख दिए हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल है, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। ये आगे इनके जो रीजन्स या
वो पोर्शन है जिनके ऊपर ये डिफाइन होते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय सिंपली क्लोज्ड कर्व इज गिवन बाय दिस। इस फॉर्मूला क्लोज्ड कर्व के अंदर जो बाउंडेड रीजन होता है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमने सर्कल की ले ली, या पोलर कोऑर्डिनेट्स कह लें आप इसको। x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस है। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव साइन होता है, तो इसीलिए ये माइनस a sin t dt बन जाएगा। y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का डेरिवेटिव cos t होता है। और यहाँ पर जो एंगल है, एंगल की वेरिएशन होगी 0 से लेकर 2 पाई तक, ये इसकी वेरिएशन है। जी फार्मूला एरिया का अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमने पुट कर दी a cos t, उसके बाद dy है तो dy की वैल्यू हमारे पास है a cos t dt। इसी तरह नेगेटिव के बाद ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी a sin t और dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी नेगेटिव a sin t और dt। यहाँ से ये जो a है, a इस a से मल्टीप्लाई होगा और ये a इस a से मल्टीप्लाई होकर ये a स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। cos स्क्वायर प्लस इक्वल होता है 1 की इंटीग्रेशन t आएगी, उसमें अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो 2 पाई बन जाएगा। ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये पाई a स्क्वायर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह ये एरिया ऑफ एलिप्स भी निकाला हुआ है, एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशंस को यूज करके, तो ये भी बिल्कुल वही तरीकेकार है। तो एलिप्स का जो एरिया होता है ये आपके पास पाई ए बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमने एक लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करना है वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ सेमी एनुलर रीजन डी इन द अपर हाफ प्लेन बिटवीन, जिसका रेडियस 1 है, और दूसरा सर्कल आपके पास है जिसका रेडियस 2 है। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी वो डायग्राम तो बनाई थी, दोबारा यहाँ पर हम बना लेते हैं। ये तो हो गया सेमी सर्कल या यूनिट सर्कल, बना लें इसको। और जिसका रेडियस 2 है वो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बाद 2 रेडियस वाला पोर्शन बन जाएगा। तो ये वाला जो रीजन है ये इन्होंने बाउंडेड किया हुआ। अच्छा अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अब मैं ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट यहाँ पर दोबारा राइट कर देता हूँ कि ये लाइन इंटीग्रल था और यहाँ पर आपके पास था P और dx और प्लस Q और dy, ये बराबर होता था डबल इंटीग्रल के, d कोई रीजन है और यहाँ पे पार्शियल Q था पहले, पार्शियल Q ओवर और माइनस पार्शियल P ओवर पार्शियल y। और यहाँ पर एरिया आ जाएगा dA। अब यहाँ पर आप देखें ये y स्क्वायर है, ये P है और 3xy ये Q है। तो Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया और P का विद रिस्पेक्ट टू y ले लिया। तो ये x का जो डेरिवेटिव है वो तो 1 हो जाएगा, तो ये जस्ट 3y बन जाएगा। और यहाँ पर ये y का डेरिवेटिव 2y बन जाएगा। जब 3y में से 2y माइनस करेंगे वो जस्ट आपके पास y आ जाता है। अब इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं। तो y जो होता है ये r sin थीटा के इक्वल होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और जो एरिया एलिमेंट होता है वो r d होता है।
और यहाँ पर रेडियस की वेरिएशन 1 से 2 है और सेमी सर्कल होने की वजह से थीटा जो है वो 0 to पाई हम उसकी लिमिट लेंगे। तो इनको आप सेपरेट करके इवेलुएट करेंगे तो ये आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 3 इसका रिजल्ट आ जाता है। तो ये हमने ग्रीन्स थ्योरम को यूज करते हुए लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इवेलुएट करनी है।